ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप सही बच्चों को ये जो न्यूज़ चल रही हैं, वो तो आप सही बच्चों को अपडेट मिल ही रहा होगा, लेकिन उन बीच में कुछ और भी बिंदुएं निकल के आ रही हैं। खासकर फॉर एग्जांपल के रूप में, जैसे कि मैं अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, खासकर ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट जो बॉक्स होता है उसमें से कई बच्चों का कमेंट ये लिखा रहता है कि बस आप पढ़ाने में लगे हुए हो, मैराथन लेने में लगे हुए हो, बीएड वाले बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, बस पैसे कमाने में लगे हुए हो। भाई यार, आप लोगों को क्या लगता है? पहले आप मुझे डिसाइड करके बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई राज्य सरकार का लिया हुआ निर्णय है क्या? भाई, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने चीज ले ली है ना, तो उस निर्णय का आप ये जो ट्विटर कैंपेन चला रहे हो या फिर इधर उधर की जो बरगलाने वाली बातें इधर उधर लोगों की सुन रहे हो, उससे आप प्रभावित जो हो रहे हो। सीधी सी बात है, मैं पता है क्या मानना चाहता हूं? आप लोग है ना, कभी कभी है ना, जो नेता लोग भाषण देते हैं ना, वो सही देते हैं। नेता लोग भाषण क्या देते हैं? जो सामने वाला सुनना चाहता है। तो आपको भी अभी सामने वाला जो सुना रहा है ना अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, तो वो आपको अभी अच्छी लग रही होंगी। और जो मैं बोल रहा हूं यार भाई, सुप्रीम कोर्ट का ही कोई फैसला है, ये नहीं है कि राज्य सरकार ने फैसला ले लिया हो और हम उसको धरना देने के लिए रोड पर चले गए, ट्विटर कैंप लगा रहे हो। यहां पर भाई बिहार के अंतर्गत जब आपका ये हटा दिया गया था डोमिसाइल, उसमें तो धरना करके कुछ कर नहीं पाए हम राज्य सरकार का। ठीक है। यहां पर ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कर लोगे? उसके विरुद्ध जाओगे तो बहुत अलग अलग प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है। और बाकी ये जो इसके अंतर्गत एक सुबह सुबह ट्वीट आया है, अगर आप लोगों ने देखा है, बाकी आप लोगों को जैसा लगता है वैसा मानकर चलिए। ना ही मैं आपकी सोच बदल सकता हूं और ना ही मैं अपना काम करना बंद कर सकता हूं। मैं दोनों तरफ के हिसाब से काम कर रहा हूं। ठीक है। तो ये आपको जो बरगलाने की बात कर रहा है, मीठी मीठी बात कर रहा है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सरकार जो है इसके ऊपर थोड़े समय मांग सकती है, लेकिन आखिरी में जाकर सरकार को यह मानना ही पड़ेगा। ठीक है। और बाकी आते हैं अब अपनी बात के ऊपर। थंबनेल जैसे आपने सुना कि पेपर स्थगित हो सकता है, सुबह सुबह ही आपने एक ट्वीट देखा होगा। किसका? तो हमारे बीपीएससी चेयरपर्सन का। क्या ट्वीट था दोस्तों? मैं आपको दिखा देता हूं, देखो। ये ट्वीट था। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में। सुबह सुबह अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि अभी जो है इस टीआरई एग्जाम के ऊपर स्टे लगाने के ऊपर कोई हमारी ना ही स्टे लगा है और ना ही हमारे इस पर स्टे लगाने की कोई योजना पर सोच रहे हैं हम। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कई बच्चे सोच रहे थे कि ये जो बीएड बीटीसी हुआ है, इस वजह से बीपीएससी के अंदर जो टीआरई का एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं रद्द हो जाएगा या स्थगित हो जाएगा या फिर आपका स्टे लग जाएगा। तो देखो दोस्तों, इन्होंने बीपीएससी चेयरपर्सन ने साफ कह दिया है कि स्टे वगैरह यहां पर नहीं लगेगा। तो एक तो अच्छी बात आई कि स्टे नहीं लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम ऑन टाइम होगा। दोनों चीजें अलग हैं। स्टे लगना मतलब कि वो एग्जाम जो है आपका बिल्कुल रुक गया है और वो 6-7 महीने बाद जब केस सुधरेगा जब होगा, नहीं। ये एग्जाम आपका स्टे लगा है तो यहां पर आपकी दो चीजें निकल कर आई है। मान लो, चलो हमने इनकी बात मान ली कि ये पेपर जो है ऑन टाइम होगा, जैसे कि ये बोल रहे हैं। पहली बात, अतुल प्रसाद जी है, काफी हाई पोस्ट पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान्य पद है इनका। लेकिन दोस्त ये भी ध्यान रखिएगा, अतुल प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो है नहीं। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो इनके द्वारा या बीपीएससी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। बीपीएससी या ये जो काम करते हैं वो शिक्षा विभाग जो बोलती है वो करते हैं। शिक्षा विभाग जो काम करेगी, वो जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो एंड द एंड रिजल्ट हमें सुप्रीम कोर्ट का ही मानना पड़ेगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके ऊपर ये विचार मंथन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोच तर्क कर रहे हैं। अब मान लो, चलो हमने इनकी बात मान ली कि स्टे नहीं लगेगा। अगर आपको दोस्तों पता होगा तो कि एनसीईटी की जो थी वो मीटिंग हो रही थी अधिकारी को बीच में, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी मीटिंग हो रही थी, मीटिंग समाप्त हो गई। तो उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है ना, उसको हम सम्मानीय रूप से देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं और इसी के लिए अब जो है, अब क्या करेंगे, कोई नया अध्यादेश अब नहीं लाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? इन्होंने साफ साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, सम्मानीय है और हम इसी चीज को मानेंगे। इसी के प्रति आपका मंडे को या फिर उससे 1-2 दिन बाद 15 अगस्त के बाद आपको ये निर्णय, एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आज नहीं तो कल राज्य सरकार को ये बातें माननी पड़ेंगी कि भाई हाँ, ये बीएड और बीटीसी जो था वो निर्णय आ चुका है। क्यों? अब यहां पर स्टे लगने की बात क्या है? मानकर चलो, अगर आप न्यूज पढ़ रहे होगे तो आपको एक चीज पता होगी कि बिहार के अंतर्गत जो फॉर्म आए थे, अप्रोक्सीमेटली 7.30 लाख बच्चों ने प्राइमरी यानी कि पीआरटी का फॉर्म भरा था। मानते हो सभी बच्चों? पीआरटी का फॉर्म भरा था। इस पीआरटी में जो बच्चे थे बीएड वाले, वो पता है कितने बच्चे थे?
वो बच्चे थे 4 लाख अप्रोक्सीमेटली। 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। यहां पर 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था इसका, किसका, पीआरटी का फॉर्म। यहां पर डीएल जो डीएलएड होते हैं, डीएड होते हैं, जेबीटी होती है, उनसे कई ज्यादा बच्चों ने, बीएड वालों ने फॉर्म भरा था। टोटल 7,30,000 के आसपास बच्चों ने भरा था 80,000 वैकेंसीज के लिए, और 4 लाख सीधा सीधा बीएड के थे। और अभी आपको अगर एक चीज देखी होगी आपने, जैसे ये नोटिफिकेशन आया वैसे ही जो बच्चों ने बीएड से पेपर 1 क्लियर करा था, किससे, बीएड से पेपर 1 क्लियर करा था, उन बच्चों के पास ये फॉर्म का एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया होगा कि उनका रिजल्ट और उनका सर्टिफिकेट दोनों क्या कर दिया गया है, अमान्य कर दिया गया है। जो डिजी लॉकर पे पहले दिखा करता था ना, अब वो नहीं दिख रहा है। अब ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये देखो साफ साफ मैंने यहां लगा रखा है, अब वो दिख ही नहीं रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है कि एज ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर इन केंद्र विद्यालय संगठन एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेट, और नीचे लिखा है कि ये सारे के सारे जो स्थगित किए जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किए जा रहे हैं। तो अब आपका जो रिजल्ट है और जो आपका सर्टिफिकेट था वो डिजी लॉकर पर नहीं दिख रहा होगा, जिन्होंने बीएड से पेपर 1 क्लियर करा था। ठीक है, बीएड से पेपर 1 क्लियर करने वाला, मेरे जो जान पहचान में कई लोगों का ये जो है, मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा है, फोन कॉल से मेरी बात हुई है, कई लोगों का अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब जब फॉर्म आपका ये दिखाई ही नहीं दे रहा है डिजी लॉकर पर, तो जब आप बीपीएससी का फॉर्म डालोगे और आप बीएड में पास हो गए प्राइमरी के लिए, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तब आप सीटेट का सर्टिफिकेट कहां से दिखाओगे, सीटेट का रिजल्ट कहां से दिखाओगे, है ही नहीं। सीबीएसई मान चुका है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ही नहीं, तो अब बच्चा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया। क्या हो गया, छट गया, उसको नौकरी मिलेगी नहीं। और कई बच्चों का अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों ये मैसेज पढ़ लो। ये मैसेज मेरे पास किसी ने फॉरवर्ड, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला फॉरवर्ड नहीं है, ये अलग वाला फॉरवर्ड है। मैं बस, आप इतना समझ लीजिएगा, थोड़े अंदर से ये न्यूज निकल कर आई है क्या, कि बीएड वालों को जो है अब वो सीटेट प्राइमरी से क्या कर दिया गया, 1 से लेकर 5 तक की सारी मार्कशीट जो है वो सीबीएसई ने क्या कर दिया, रद्द कर दी है। ये तो सभी बच्चों को पता चली गई होगी। अगर जिसकी रद्द नहीं हुई है तो 4 से 6 दिन का इंतजार कर लो, आपका जो बीएड का सर्टिफिकेट के अनुसार पीआरटी भरा होगा वो रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। रही बात बीपीएससी की, तो उन्हों को अपना स्टैंड जल्दी क्लियर करना चाहिए, इस प्रति अपना स्टैंड जल्दी क्लियर करना चाहिए कि बीएड क्या है क्या नहीं है। अगर मान लो भाई, अगर सीटेट का मार्कशीट 1 से लेकर 5 वाला रद्द हो गया, सीबीएसई ने जो रद्द कर दिया है, नहीं हुआ होगा, तो 4 से 6 दिन में आप लोगों का वो सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलेगा, रद्द हो जाएगा। तो अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट पेपर 1 वाला है ही नहीं, तो आप लोग पीआरटी के लिए अप्लाई करोगे कैसे? आप खुद सोच के देखिए। आपको जो बरगलाने वाली बात, मीठी मीठी बात कर रहा है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप खुश हो रहे हो उस चीज में और मेरे को बोल रहे हो कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप खुद सोच के देखो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना ही मैं हूं, ना ही आप, और ना ही कोई और है। जब आपका पीआरटी का यानी कि सीटेट का पेपर 1 का रद्द कर दिया गया है सर्टिफिकेट, तो अब जब आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं, जब आपके पास मार्कशीट है नहीं, तो आप इस बीपीएससी का कैसे अप्लाई कर लोगे? अप्लाई तो कर लिया है, पैसा आप मान लो, अब आप पेपर भी दे जाओगे, पेपर क्लियर भी कर लोगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो कहां से लाओगे सर्टिफिकेट? कुछ सोचा है? सरकार ने चलो एग्जाम ले लिया, बीएड वालों को बिठा लिया, आगे क्या? छटना ही है, एंड द एंड आखिर में जाके छटना ही है ना। तो एग्जाम को देकर पास करने के बाद आप वहां छट रहे हो, तो क्या मतलब आ रहा है इसका निकलकर? मतलब यही आ रहा है कि सरकार ने अपना फॉर्म भरवाया था, पैसे आए, एग्जाम करवा लिया, हमने तो अपना काम करवा लिया, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, आप गलत साबित हो गए। अब यहां पर गलत कोई और है, लेकिन साबित हो गए आप लोग। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सरकार को अपना निर्णय जो है ये जल्दी देना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने भाई सर्टिफिकेट करने कर दिए शुरू रद्द। अब जब आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं तो अप्लाई कहां से करोगे, चीजें क्लियर कहां से होंगी? तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप पेपर देने जा रहे हो, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर परसों। तो इसलिए दोस्तों मैं ये चाहूंगा आप लोगों से कहना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट पर आप लोग ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हो, जो कई कह रहे हैं चलो धरना प्रदर्शन करते हैं, मैं आप खुद अपना एक एग्जाम्पल देख लो यार। आपने इतने धरना दिया, आपका जो जो डोमिसाइल था उस पर हम लोग कुछ नहीं कर पाए, उस पर आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो इतने बड़े निर्णय के पीछे हम लोग क्या कर लेंगे, ये ट्वीट करके या फिर धरना देकर? भाई राज्य सरकार का निर्णय नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग और मैं केवल एक ही चीज कर सकते हैं, इंतजार, कि बिहार शिक्षा विभाग जो है इसके अंतर्गत कोई ना कोई रिलीफ ले ले, कोई ना कोई समय ले ले, ताकि इन बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कोई कुछ भला हो सके।
ठीक है। और बीएड वाले तो चलो ठीक है यार, कुछ बच्चे तो भाई इसमें इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि पूछो मन्ना। उनके पास मैंने कई बच्चों से बातचीत करी, कई बच्चों से मेरी बातचीत हुई, तो उनमें से कई बच्चे देखो ऐसे हैं जिनके पास डीएलएड की डिग्री है, मतलब डिप्लोमा है, और उनके पास बीएड की भी डिग्री है। दोनों है उनके पास, एक नहीं दोनों है उनके पास। लेकिन उन्होंने क्या दिमाग लगाया, क्या दिमाग नहीं लगाया, उनका क्या दिमाग लगा पता नहीं, कि जब भी वो सीटेट का फॉर्म भरा उन्होंने उन्होंने पेपर वन जो है बीएड क्वालिफिकेशन के हिसाब से भर लिया। क्या भर लिया? बीएड के क्वालिफिकेशन के हिसाब से, डीएड के क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने भरा ही नहीं। अब उन्होंने क्यों नहीं भरा यार, मैं तो ये सोच रहा हूं, आपके पास जब डीएलएड थी तो आपने पेपर वन बीएड से क्यों भरी? मैं तो ये सोच रहा हूं भाई। यहां तो मैं सीधी सीधी बात मानूंगा कि बच्चे की गलती थी। आपके पास दोनों डिग्री है तो भाई बीएड को ही क्यों दिखाना अपने आप को? हर जगह अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती दोस्तों। एक कहावत है कि तूफान में अधिकतर पेड़ वही गिरता है जो सबसे ज्यादा अकड़कड़ खड़ा होता है। जो झुक जाता है ना वो पेड़ गिरता नहीं है, बचा रहता है, तूफान होने के बाद वापस सीधा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को जो सुप्रीम दिखाने के लिए आपने बीएड करा ना, अब आपको उसका खामियाना दर्द भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपको भरना चाहिए था इससे, लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चे की जैसे बुद्धि काम करी, जैसा उसने दिमाग लगाया उस तरीके से कर लिया। लेकिन एंड द एंड रिजल्ट अब यही है कि इन बच्चों को भी, इनके पास डिग्री है डिप्लोमा की, लेकिन वो पेपर वन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ये डाला था। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यही आपका मैं रीजन बताना चाह रहा था कि भले ही बीपीएससी चेयरपर्सन जो कह रहे हैं वो स्टे नहीं लगेगा, लेकिन स्टे नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं ऑन टाइम एग्जाम भी होने की संभावना मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं तर्क के साथ लेकर आया हूं आपके सामने। ये नहीं कि बस मैंने हवा पुलाई, पका दिया पुलाव और आपको दे दिया, नहीं, तर्क दिखाया मैंने। जब सर्टिफिकेट ही नहीं होंगे दिखाओगे क्या? पास कर लोगे तो आखिरी में फंसोगे आप ही। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जब तक इनका स्टैंड क्लियर नहीं होता, जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होगी, और आपके और मेरे करने से, ट्वीट करने से कुछ नहीं बदलने वाला। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको ये चीजें कड़वी लगेंगी कि आप बोलेंगे सर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं। भाई 2-5 साल से केस लड़ रहे थे, 5 साल से। अगर हाथ पे हाथ नहीं धरना बैठा होता तो उस 5 साल में ही कुछ करना होता। ठीक है, चलिए। बाकी सारी चीजें क्लियर ही हैं आप लोगों को, उन्होंने साफ साफ कह दिया इस चीज को लेकर। बाकी क्या है एनसीईटी का, एनसीईटी का जल्द ही आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भले ही बीपीएससी चेयरपर्सन ने ऐसा कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं भाई इसके पीछे तर्क भी तो होना चाहिए कोई। चलिए, बाकी आप खुद समझदार हो, खुद समझिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। उन बातों पे मत आइए जो आपको सुनने में अच्छी लगती हो, कड़वी जो हो, उन बातों पर इग्नोर मत करिए। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।